राधे राधे। देखिए, विचार करना चाहिए कि जो भी जीव संसार में, देखो, यदि आपका कोई हेल्प कर देता है, दिन में 50 बार थैंक यू कहते रहते हो, प्रसन्न हो जाते हो। कोई मान लो 18-20 साल का लड़का है, 18-20 साल की लड़की है, कोई लड़का उससे प्यार करता हो और दे दे उसको कुछ गिफ्ट, दे दे रिंग, दे दे नेकलेस, दे दे घड़ी, दे दे, तो उसे शादी कर लेती है कि ये सब बात मेरा मान लेता है, बहुत अच्छा है, मैं लाइफ पार्टनर के रूप में तुम्हें ही चुनती हूँ। मतलब जो आपको वस्तु देता है उससे आपका प्रेम हो जाता है, जो आपका स्वार्थ पूरा करे उससे आपका प्रेम हो जाता है। दिन में 50 बार थैंक यू कहते रहते हो, लेकिन एक बार भी आपने नहीं समझा कि आपको जीवन किसने दिया। हम बार बार कहते हैं भाई कि आपको मान लो किसी ने नेकलेस दिया, गले में आपने धारण कर लिया, लोगों के सामने दिखा रहे हो कि जिससे मेरा शादी होगा उसने दिया है, देखो 10 लाख का है, तो लोगों के सामने शो ऑफ करते हो, प्रसन्न होते हो। लेकिन मान लो तुमको ये जीवन ही नहीं मिलता, गला ही नहीं होता, तब कहां पहनते नेकलेस। किसी ने नथ दिया नाक का, लोगों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने दिया। किसी ने कान में पहनने के लिए कुंडल दिया, लोगों को दिखा रही है पूरा डायमंड का है, प्योर डायमंड। प्रसन्न हो जाती है वो लड़की और प्रसन्न हो जाता है वो लड़का यदि उसको कोई कुछ गिफ्ट दे दे, जो उसको मतलब उसकी जो इच्छा हो, नया कार उसको मिल जाए, उसके मुआफिक उसको बाइक मिल जाए, तो प्रसन्न हो जाता है और सबको दिखाता है, देखो उन्होंने मुझे ये दिया, उन्होंने मुझे ये दिया। प्रसन्न होकर कहता है और जिसने दिया उसके प्रति कृतज्ञता अर्पण करता है, अर्थात थैंक यू कहता है, बोलता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विचार करो भाई, जब मैटेरियल वस्तु के लिए आप इतना धन्यवाद करते हो, भगवान को आप कितना धन्यवाद बोले, जिन्होंने आपको जीवन दिया। भगवान की कृपाओं को यदि गिनाना शुरू किया जाए, अंत ही नहीं हो सकता। अनलिमिटेड कृपा है भगवान का हमारे प्रति, आप सभी के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति अनलिमिटेड कृपा है, कोई गिना ही नहीं सकता। शास्त्र वेद में बताए कितने गए हैं, थोड़े ही बताए गए हैं जितना भी आप जानते हो। पहली कृपा, भगवान अकेले थे महाप्रलय में, भगवान को दया आ गई कि समस्त मेरे बच्चे पेंडिंग में पड़े हैं, अपने अपने कर्म के अनुसार मेरे उदर में हैं, चलो इनको बाहर प्रकट करता हूं, एक मौका देता हूं इनके कल्याण के लिए। तो भगवान ने इच्छा की, प्रकट किया, इच्छा की भगवान ने कि जितने भी जीव मेरे अंदर हैं, उदर में हैं, बाहर आ जाएं। इसी को वेद में कहा गया, स इच्छत स इच्छत स इच्छान चक्रे तदैक्षत स ऐक्षत। ये सब आगे डिटेल्स में आपको बताएंगे हम, जब हम आपको बताएंगे संसार हुआ कैसे। ये जो बिग बैंग थ्योरी है, डार्विन का थ्योरी, ये सब भ्रम है और मिसकंसेप्शन है। वो भी भाई, जो भी संसार के बारे में बताया है कि ऐसे हुआ है ऐसे हुआ है, वो भी कंफर्म नहीं है। क्योंकि आजकल, आज तक आप वैज्ञानिकों का मत देख लीजिए कि सब पहले कहते थे ऐसे हुआ है संसार, फिर कहते नहीं 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 ऐसे हुआ है, फिर इसने कुछ सिद्धांत दिया, फिर कहते हैं नहीं 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 ऐसे हुआ है। इनका सिद्धांत बस नहीं 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 बदलता जा रहा है। इसलिए विज्ञान अपनी बुद्धि से कभी जान नहीं सकता ये संसार कैसे हुआ है, करोड़ों जन्म प्रयत्न कर ले, बताएगा तो वेद ही। क्योंकि मनुष्यों की बुद्धि ही वहां तक नहीं है, क्या आप जानोगे। क्योंकि भाई जानने वाली है बुद्धि, तुम्हारी बुद्धि की हैसियत फिर होनी चाहिए ना वहां तक जाने की, उस गति को प्राप्त करने की, नहीं है। ये आप न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से समझ सकोगे, न अनुमान से, शब्द प्रमाण से ही समझोगे। और वेद वेद ही बताएगा, वेद से ही सब कुछ समझ पाओगे, ये संसार कैसे हुआ, क्या है, हम कौन है, भगवान कौन है। ओनली वेद, जो पुरातन ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वेद। ये वैज्ञानिक, ये सब 400 साल 500 साल पुराने ये सब वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, अपना अपना एक मत दे रहे हैं। और वो भी आजकल के वैज्ञानिक कह रहे हैं नहीं, श्योर ये भी नहीं है, मतलब चेंज होता जा रहा है, उनका एक कंक्लूजन पूरा सटीक नहीं है, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लेकिन वेद में तो बताया गया, स इक्षत स ऐक्षत स इच्छान चक्रे तदैक्षत सो कामयत। भगवान ने इच्छा की, तो पहली कृपा भगवान ने हमको बाहर निकाला कि जीव का कल्याण हो सके। 9 महीने मनुष्य शरीर आपको दिया, 9 महीने आप माता के गर्भ में रहे, जो पूरा अंधेरा जगह है और छोटे से जगह में, और उल्टा टंगे रहे, अर्थात
पैर नीचे है, सिर नीचे है, पैर ऊपर है, उल्टा आप उस पेट में पड़े हो, उल्टा आप उस गर्भ में पड़े हो। भगवान ने रक्षा की 9 महीने तक, बाहर आए, दांत नहीं है तो माँ के स्तन से दूध, फर्स्ट मिल्क को क्या कहा जाता है? कोलोस्ट्रम। बायोलॉजी के सभी स्टूडेंट जानते हैं, जिसमें न्यूट्रिशन, पोषण तत्व तो बहुत मतलब प्रबल है और जो बालक के लिए जरूरी भी है। यदि आप चाहते हो आपका बालक स्वस्थ हो, बुद्धिमान हो, तीव्र बुद्धि वाला हो, तो माँ का दूध बहुत आवश्यक है उसके लिए। भगवान ने ये व्यवस्था कर दी। तब बच्चा है तो पहले देखो कोमल दांत दिया, जिससे वो थोड़ा थोड़ा मतलब हल्का हल्का चीज ही चबा पाए। फिर भगवान ने वो सब दांत रिटर्न लेकर उसको कठोर दांत दिए, हार्ड दांत दिया, थोड़ा स्ट्रॉन्ग दांत भगवान दिए कि अभी सब कुछ वो अन्न वगैरह खा सके। इतनी कृपा देखो भगवान कर रहे हैं। देखो हमारे लिए हजारों रकम के फल हैं, अनेक वेराइटीज के फल हैं, सब कुछ भगवान हमारे लिए व्यवस्था कर चुके हैं। प्रकृति के माध्यम से इतना सिस्टमेटिक संसार बनाया है प्रकृति। ये सब किसके लिए है? हम और आपके लिए है। क्या इसके लिए आप कभी भगवान को थैंक यू बोले? आपको एक दिन सब कोई छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं छोड़ेंगे। वही देखो कैसे आपके संबंधी है, वो कहते हैं तू नर्क जाएगा चिंता मत कर, मैं भी तेरे साथ जाऊंगा। स्वर्ग जाएगा वहां भी मैं जाऊंगा, सुअर के शरीर में जाएगा वहां भी मैं जाऊंगा, नाली का कीड़ा बनेगा वहां भी मैं जाऊंगा। भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। ऐसा संबंधी साथ छोड़ेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते, बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि जो जीव कहा गया है, हमने पहले भी बताया था, ये जो जीव है चेतन तत्व है, आत्मा जिसे आप कहते हो चेतन है, जिसमें हलचल होता है, जिसमें चेतन है, जिसके कारण आपका शरीर वर्क कर रहा है, वो आत्मा में भी चैतन्यता प्रदान भगवान करते हैं। इसीलिए कहा गया श्वेताश्वतर उपनिषद में 6 अध्याय का 13वां मंत्र और कठोपनिषद 2:2-13, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। भगवान निरंतर हमारे साथ रहकर हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जिसके कारण आत्मा चैतन्य रहती है और फिर आत्मा की शक्ति से इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाशित होती हैं। इसलिए ये मत समझना कि आप अपने शक्ति से कुछ कर रहे हो, नहीं, आपको जो भी शक्ति मिला है भगवान की शक्ति से मिला है। इसलिए भगवान का थैंक यू करना चाहिए। अरे जब जीवन ही नहीं होगा तब आपका ये जितना भी मटेरियल वस्तु है क्या काम का? नेकलेस हो, डायमंड किलो किलो, डायमंड 10 किलो 15 किलो 20 किलो आपके पास हो जाए, कुछ भी, कितना भी आपके पास आभूषण रत्न भंडार कुछ भी हो जाए, परिपूर्ण है, लेकिन यदि जीवन ही नहीं है कौन इसका उपयोग करेगा बताओ? इसलिए सर्वप्रथम तो जीवन चाहिए, चैतन्यता वो भगवान दे रहे हैं आपको। और यदि आप ये चैलेंज करोगे कि छोड़ो हम जीवन दे दिए, लेकिन ये सब जो हमने प्राप्त किया है अपने पुरुषार्थ से किया है, फिर वही बात, अरे तुम कैसे अपने पुरुषार्थ से किए? क्योंकि तुम तो जीवित ही नहीं रह सकते हो। पुरुषार्थ करने के लिए भी जो बल चाहिए, चेतन चाहिए, चेतन अर्थात जीवित रहना चाहिए, वो भी भगवान की कृपा से। और दूसरा, मान लो तुमने किसको दान दिया है, कुछ अच्छे कर्म किए हो, जीव तो अल्पज्ञ है, सत्कर्म करता है भूल जाता है, उसको नोट करते हैं भगवान कि इस जीव ने इस तारीख को इतने बजे ये अच्छा काम किया था, और भगवान उसका फल देते हैं। क्योंकि आपने मान लो किसी को दान दिया, किसी आश्रम में दान दिए, भगवान के निमित्त, गुरु के निमित्त कुछ दान में आप दिए, लेकिन आप तो भूल जाओगे। जीवात्मा तो याद नहीं रखता सब कुछ बात, लेकिन भगवान सब कुछ याद रखते हैं और समय अनुसार आपको फल देते हैं। ये कृपा। इसलिए निवाद करना है तो प्रभु को करो, हृदय से करो, श्रद्धा पूर्वक करो। केवल वाणी से तो प्रत्येक व्यक्ति बोल देते हैं कि ठाकुर तेरा लाख लाख शुक्रिया है, लाख लाख शुक्रिया, ये कहने से नहीं होगा, हृदय से। और हृदय से कहने का प्रमाण, आंखों से अश्रु की धारा बहती चलेगी, तब समझो, तब जब आप थैंक यू कह रहे होगे तब समझ लो आप प्योर सच्चे हृदय से कह रहे हो थैंक यू। और केवल वाणी से कह लो, मुंह जवानी से कह लो,
इसको भगवान नोट नहीं करते हैं। केवल वाणी से कहने से क्या फायदा, क्योंकि भगवान आपके वाणी की क्रिया को नोट नहीं करते। भगवान तो अंतरात्मदृक् है। नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। भागवत गोपी गीत में गोपियां कह रही हैं 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 4था श्लोक कि हे प्रभु आप अंतरात्मदृक् हो। हे प्रियतम तुम तो प्रत्येक जीव की अंतर हृदय की बात जानते ही हो, तुमसे क्या छिपा है। और यही सत्य है। आप किसी को भी दुनिया में ठग सकते हो, अर्थात किसी के बारे में आप हृदय से बुरा सोच रहे हो, लेकिन बाहर से आप ऐसा एक्टिंग करोगे, ऐसा उसके प्रति विनम्र व्यवहार करोगे कि लोग समझेंगे यार कितना अच्छा व्यक्ति है, लेकिन भीतर से कुटिलता, छल ये सब भरा पड़ा है। दुनिया में ये चलेगा, भगवान के आगे नहीं चलेगा। वो प्रत्येक संकल्प को नोट करते हैं, आपके प्रत्येक आइडियाज को नोट करते हैं। इसलिए धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो, हृदय से प्रेम पूर्वक करो कि प्रभु कितनी कृपा है आपकी, हमारे लिए आप ये सब कुछ कर रहे हैं। भगवान को जरूरत क्या है। कितने जीव भगवान को मानते नहीं है, गाली देते रहते हैं, फिर भी भगवान कभी गुस्सा नहीं करते। यही आशा लगाकर भुजा फैलाकर खड़े हैं कि कब ये मेरा बेटा मुझे अपना मान लेगा, मेरी शरणागति कर लेगा। संसार में यदि आप कोई पिता का अपमान बार बार करो तो घर से निकाल देंगे, प्रॉपर्टी नहीं देंगे, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान कहते हैं तुम इसी पृथ्वी में रहो, यहीं का जल पान करो, यहीं का वायु लो, इसी पृथ्वी पर चलो, यहीं का अन्न फल वगैरह खाओ। कभी भगवान ने मना नहीं किया। भले ही गाली देना है, दो गाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी ना कभी तो समझोगे, कभी ना कभी तो अपना मान लोगे। वही आशा में भगवान है। और भगवान क्या कर सकते हैं, क्योंकि जीव हठी है। भगवान तो देखो मिलने के लिए तैयार है, कृपा करने के लिए तैयार है। उनको तो बहाना चाहिए, भगवान को तो बहाना चाहिए कृपा करने का। वो तो तैयार हैं, कैसे भी कृपा करेंगे। लेकिन जीव शरणागति तो करे, जीव माने तो उनको। और तुम भगवान को मानोगे ही नहीं, भगवान से प्यार ही नहीं है, शरणागति नहीं है, विश्वास नहीं है, तब कैसे कल्याण होगा। नहीं हो सकता। तब अगर कल्याण करना होता भगवान सभी का कर चुके होते, लेकिन नहीं, जीव को शरणागति करनी पड़ेगी। ये बात आज मान लो या करोड़ों वर्ष 84 लाख घूमने के बाद मान लेना, मानना पड़ेगा। कोई कहे हम नहीं मानेंगे, नहीं मानोगे, दुख भोगने के लिए तैयार रहो। इसमें भी भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। भगवान को दोष देकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि दोषी जीव है, भगवान नहीं है। भगवान की तो बात छोड़ो, भगवान को जो प्राप्त कर लिए उनमें ही किसी प्रकार का दोष नहीं है। दोष तो मायाधीन में रहती है, मायातीत भगवान में कहाँ दोष आएगा। इसलिए भगवान को दोष देना बंद कर दीजिए। आज जो भी आपको प्राप्त है, अपने ही कर्म का फल आपको मिल रहा है, और इसमें भी कृपा मानो कि भगवान आपको अपने कर्मों का फल दे रहे हैं। यदि संसारी दुख दे रहे हैं तो यही समझना चाहिए कि हमने ऐसा कुछ बुरा कर्म किया होगा, भगवान उसका फल देकर उस कर्म को समाप्त कर रहे हैं। वो कर्म फल आप भोग लोगे, वो कर्म समाप्त हो जाएगा, फिर और भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद करना है, प्रभु का करो, संसारी जीव का करो, वो अलग बात है, वो आप लोगों का मन कर सकते हो। अरे जब आप लोगों को ये बुद्धि है, जैसे आप मान लो प्यासे हो, बहुत प्यास लग रहा है, भाई कोई पानी पिला दे, पानी पिला दे, और आपको कोई पानी पिला दिया, तो उस समय आप हृदय से धन्यवाद कहते हो, क्योंकि उसने आपकी प्यास को बुझाई। आपको जो प्यास लग रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, उसने आपको पानी दिया और धन्यवाद कहते हो। भाई एक शिष्टाचार है, सभ्यता है, उसने आपका हेल्प किया, आप उसको धन्यवाद बोले हृदय से। और भगवान आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, कोई भाव नहीं। भिखमंगे की तरह केवल मांगते रहते हो मंदिर में जाकर और दोषी ठहराते हो, मैंने इतना एकादशी किया था, मैंने ये व्रत किया था, ये व्रत किया था और मेरे साथ ये हुआ। दोषी ठहराते हो भगवान को। ये भक्त का लक्षण नहीं है। भक्त तो वही है जो भगवान के अनुकूलता में ही अनुकूल रहे। यदि प्रभु आपकी ये इच्छा है, कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान आपके अच्छे के लिए सोचेंगे। ये जो मूर्ख जीव, अधम जीव, जिनको थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, संसार में ही सुख को ढूंढ रहे हैं, और जब उनका संसार में कुछ हानि हो जाता है, संसार का कुछ लॉस होता है, वो समझते हैं भगवान गुस्सा हो गए, भगवान क्रोध करते हैं, भगवान की कृपा नहीं है। अरे तुम क्या समझो भगवान की कृपा क्या है क्या नहीं है। मनुष्यों की हैसियत नहीं है।
भगवान जो भी करते हैं आपके भलाई के लिए ही करते हैं, रट लो इस बात को। गीत तो आप लोग गा लेते हो, गीत तो आप लोग गा लेते हो कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो फिर प्रभु जो भी कर रहे हैं उसमें प्रभु को क्यों आप दोषी ठहराते हो? प्रभु कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, आपके ही कर्मों का फल है। भगवान की कृपा मानो कि भगवान आपको ये फल दे रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको भोगना पड़ेगा। भगवान जो भी करते हैं केवल जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। क्यों नहीं समझते हो ये बात, जो भगवान को दोषी ठहरा देते हो? ये तुम्हारे अज्ञान का ही कारण है, बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं हुआ है, क्योंकि तुम यही समझते हो संसार में सुख भरा है। तुम्हारी ही गलती के कारण तुम भगवान को दोषी ठहराते हो। इसीलिए इस अज्ञानता को छोड़ो। आप भगवान के हैं, आपका कोई संबंधी यहाँ नहीं है। इस संसार में ऐसे ही रहिए जैसे ट्रेन में कुछ यात्री यात्रा कर रहे हैं। आप जिस डिब्बे में बैठे हैं, जिस बॉगी में बैठे हैं, वहां पर कितने लोग बैठे हैं आपके सामने बगल में, तो बातचीत होते होते क्या दोस्ती हो जाता है। तो फिर आपका मान लो स्टेशन आ गया तो आप उतर जाते हो, तो फिर वो कहता है सर आप जा रहे हैं? बोले हाँ हम जा रहे हैं, हमारा स्टेशन आ गया, आप भी आ जाइए। बोले नहीं हम कैसे आ जाएं, हमारा स्टेशन तो दूर है। ऐसे ही समझो, जिसका जब स्टेशन आएगा वो उतरेगा। आप कुछ दिनों के लिए बस एक साथ रह रहे हो, किसी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, एक ही संबंध है, आप भी भगवान के हम भी भगवान के। बस इस संबंध को मानो, भगवान को धन्यवाद कहो, हृदय से कहो। आप नहीं जानते वो कितनी कृपा कर रहे हैं। और जो भी कृपा हम बताए ये तो 0.1% भी नहीं है, क्योंकि कोई बता ही नहीं सकता भाई, क्या कृपा बताओगे? संक्षेप में यदि कहें भगवान की कृपा क्या है, संक्षेप में यदि पूछो भाई कृपा क्या है, तो भगवान केवल कृपा ही करते हैं, कृपा ही करते हैं। ये बात याद रखिएगा। भगवान आप समझोगे कि दंड दे रहे हैं, दंड भी इसलिए है कि जीव समझे कि मैंने कुछ गलत कर्म किया होगा, इसलिए आज ये सब मिल रहा है। अभी अच्छा करना है, अभी समय नहीं गंवाना है, लापरवाही नहीं करना है, अभी ठीक ठीक तत्व ज्ञान मिल रहा है, चलो जल्दी साधना करके भगवान को पुकारते हैं, भगवान मिल जाएंगे। और यदि दंड दिया ही ना जाए, फिर आप रियलाइज नहीं करोगे कि मैंने ये गलती की थी, उसका परिणाम ये है, तब आप और बिगड़ जाओगे। इसीलिए भगवान जो भी करें सब कुछ कृपा है। यदि संसार नहीं मिल रहा है कृपा, संसार मिला है वो भी कृपा है। लेकिन जब संसार भगवान देते हैं, यदि अहंकार आ गया तब चौपट, फिर भगवान सब कुछ छीन लेंगे। वो फिर जब छीन लेंगे वो फिर आप मत समझिएगा कि भगवान क्रोधित हो गए, नहीं, वो भी कृपा है। भगवान ने आपको संसारी कुछ ऐश्वर्य वैभव दिया, लेकिन फिर भगवान ने वापस इसलिए ले लिया क्योंकि आपको अहंकार हो गया था, या फिर आपका उतने दिन के लिए ही था। इसलिए भगवान के एरिया में कभी बुद्धि मत लगाओ, भगवान के ऊपर कोई भी दोष मत लगाओ, क्योंकि आप संसार में जो भी जीव दुखी है वो अपने गलती के कारण ही दुखी है। भगवान तो केवल कृपा कर रहे हैं, पर जीव समझ नहीं पा रहा है। केवल कृपा, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया, क्या हो सकता है इससे बड़ी कृपा? भारत में जन्म मिल गया, महापुरुष मिले, ठीक ठीक तत्व ज्ञान सुनने को मिला, ये भी पता चल गया कि क्या करना है। फिर भी आप और क्या कृपा बाकी है भाई, क्या कृपा और बाकी है? अब तो तुमको ही स्वयं पर कृपा करनी पड़ेगी, ठीक ठीक साधना करनी पड़ेगी। मान लो इस बात को, भगवान के सामने रोकर पुकारो, भगवान को ही अपना मानो, क्योंकि वही आपके हैं। नहीं मानोगे फिर मत कहना कि कोई बताने वाला नहीं था, ये हो गया वो हो गया कुछ, तब फिर कोई नहीं सुनेगा। अभी समय है, जल्दी साधना कर लीजिए। जो कहा जा रहा है तत्व ज्ञान में, आपको जो सुनने में मिल रहा है, जो आपके कल्याण के लिए है, वो तुरंत प्रारंभ कर दीजिए, तुरंत भगवान को अपना मान लीजिए, कल्याण हो जाएगा। जिद छोड़ दो, जिद करके आपका स्वयं का ही लॉस है, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ जाएगा, क्योंकि भगवान तो सदा आनंद में, क्योंकि भगवान तो आनंद हैं, सदा आनंद मग्न रहते हैं। जीव ही दुखी है भगवान से विमुख होके। ये हठी जीव भगवान को अपना नहीं मानता है, संसार को अपना मानता है। यही एक गलती बस उसने कर दी है अनादिकाल से, क्योंकि वो अपने को शरीर मानता है। इसलिए ये भ्रम को छोड़ो,
अपने को शरीर मानना, मनुष्य शरीर प्राप्त करके यदि तुम अपने को शरीर मानते हो तो तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि मनुष्यों को कहा जाता है बुद्धिमान होते हैं मनुष्य। और ये कैसा बुद्धिमान है जब आप देख ही रहे हो कि शरीर लेटा है लेकिन उसमें कोई हलचल, कोई वर्क नहीं हो रहा। जो वर्क हो रहा था, जो हलचल हो रहा था, अभी वो शरीर लेटा है। तो भाई मृत्यु हुई किसकी? क्या वो शरीर था? तो शरीर तो आपके सामने अभी भी लेटा है। तो इसका मतलब यही है कि उसमें कुछ तत्व था जो निकल गया तो शरीर जड़ बन गया। फिर भी यदि आप अपने को शरीर मानो, ये तो दुर्भाग्य ही है। और इसका क्या किया जाए, ये तो दुर्भाग्य ही है। इसलिए असली बुद्धिमान बनिए, अपने को आत्मा मानिए, आप शरीर नहीं है। पहले जब तक आप अपने आप को ही नहीं पहचानोगे, आप समझ रहे हो ना मतलब किस टाइप की मूर्खता है। जब तक आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे हो, आप जो भी कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? फिर उसके लिए कर रहे हो जिसको आप मैं मान लिए हो, अर्थात शरीर के लिए कर रहे हो, जो कि शरीर आप नहीं हो। ये शरीर प्रति क्षण देखिए चेंजेस हो रहा है, बदलता है। छोटा फिर बड़ा, फिर युवावस्था, वृद्धावस्था, अनेक अवस्थाएं हैं। आपकी है क्या? क्या आप बदल गए? नहीं बदले हो, आप तो वही हो। आप जो कहते हो मैं, ये मैं नहीं बदला, शरीर बदल गया। इतना सब के बावजूद यदि आप अपने को शरीर मान रहे हो, कहां ये बुद्धिमत्ता है? ये तो परम मूर्खता है। परम मूर्ख, अज्ञानी जीव ही कहा जाएगा इसे। यही भगवान कह रहे हैं, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि। 11:19-42। वही मूर्ख है जो देह में अहम बुद्धि रखे, देह को ही मैं माने। ये सबसे बड़ा भूल है जो अनादिकाल से प्रत्येक जीव कर रहे हैं। इस भूल को हटाना पड़ेगा, इस भूल को मिटाना पड़ेगा। अपने को आत्मा मानो, ज्यादा से ज्यादा सत्संग, तत्व ज्ञान श्रवण करो, चिंतन करो, फिर ही दृढ़ निश्चय हो सकता है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लो, मृत्यु जन्म, मृत्यु जन्म, मृत्यु, और दुख पाते रहो संसार में, इस भूल भुलैया में। यदि परम शांति चाहिए, परम कल्याण चाहिए, भगवान से ही प्यार होना चाहिए, भगवान को ही अपना मानना चाहिए। ही अर्थात भगवान ही मेरे हैं। रट लीजिए। राधे राधे।